آج مسلمانوں کو یہ ताना दिया जाता है कि मुसलमानों ने इस मुल्क के हिंदुस्तान के लिए किया क्या है, इसमें उनका योगदान क्या है। और ये हमें ताना दिया जाता है कि आप ये मुल्क छोड़कर चले जाइए, इस देश में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। हिंदुस्तान के तामीर और तरक्की में मुसलमानों की कितनी बड़ी तारीख है वो तो किताबों का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि 1857 में जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था हिंदुस्तान पर, तो मुसलमानों ने, उलमाए किराम ने कैसी कुर्बानियाँ दी है इस मुल्क की आज़ादी के लिए। अंग्रेज़ों ने उलमाए किराम पर जुल्म और सितम के जो पहाड़ तोड़े हैं वो किताबों का हिस्सा है। एक अंग्रेज़ी फौजी हेनरी कॉटन बयान करता है कि दिल्ली दरवाज़ा से पेशावर तक ग्रैंड ट्रक के रोड के दोनों ही जानिब शायद ही कोई ऐसा दरख्त हो जिस पर 1857 का रद्द अमल कुचलने के लिए हमने एक या दो आलिम दीन को फांसी पर नहीं लटकाया। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 22,000 उलमाए किराम को फांसी दी गई। एक गैर मुस्लिम मौर्रिख लिखता है कि एक अंदाजे के मुताबिक 1857 में 5 लाख मुसलमानों को फांसियां दी गई। जो मुसलमान अंग्रेजों के हाथ लग जाता उसको हाथी पर बैठाते, दरख्त के नीचे ले जाते, उसकी गर्दन में फंदा डालते, हाथी को आगे बढ़ा देते, लाश फंदे में झूल जाती, आंखें उबल पड़ती, ज़बानें मुंह से बाहर निकल आती। 3 साल की कलील मुद्दत में यानी 1864 से 1867 तक 14,000 उलमाए किराम को फांसी दी गई। दिल्ली में चांदनी चौक के इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा की गर्दन ना लटकी हो। उलमा के जिस्मों को तांबू से दागा गया, उनको सुअरों की खालों में बंद करके दहकते हुए तन्नूर में डाल दिया गया। लाहौर की जामा मस्जिद में एक दिन में 80 उलमाए किराम को फांसी दी जाती थी। लाहौर के दरिया रावी में उलमाए किराम को बोरियों में बंद करके दरिया में बहा दिया जाता था और ऊपर से गोलियां चलाई जाती थी। मुसलमानों ने, उलमाए किराम ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क की आज़ादी और इसके फ्रीडम के लिए जो कुर्बानियाँ दी है उसे सोच कर ही रूह कांप जाती है। लेकिन आज लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने इस देश के लिए किया क्या है, मुसलमानों ने क्या किया है, ये सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन हकीकत और रियलिटी क्या है, मुसलमानों की कुर्बानियाँ क्या है इस देश के लिए, उसको जानना है तो तारीख का मुताला करना पड़ेगा।